राम राम जी सबको, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अपना कार्डियो जस्ट कंप्लीट हो गया है और जैसे जैसे मैं देखते जा रहा हूँ खुद को इतना खतरनाक पुश किया है ना मैंने कि जो चीज़ मैं करने के लिए मुझे 60 मिनट लगने के वो नियर अबाउट मैं 40 मिनट में करके बैठ गया हूँ आज का। ट्रेडमिल की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि मैंने देखा कि मैं जो ब्लॉग्स बना रहा हूँ ना, तो जैसे कि मैं बार बार मेरे ब्लॉग्स की बात क्यों करते रहता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, पर फिर भी जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में बताया कि 2-3 अप्रिशिएशन मिले, पर कुछ कुछ लोग ऐसे भी मिले थे कि भाई तू क्या ये पोस्ट करते रहता है, हंसते रहता है, क्या इधर गए उधर गए। भाई मैंने उनको भी यही बोला और आप लोग को भी यही चीज़ बोलूँगा कि कौन क्या बोल रहा है उनसे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उनके लाइफ में उनका खुद का कमा के खा रहे, मैं मेरे लाइफ में मैं मेरे हसल्स कर रहा हूँ, मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूँ। तो कोई ना मुझे सपोर्ट कर रहा है एक्सेप्ट माय मदर, उनको एक्सक्लूड कर देते ये कंक्लूजन से, सॉरी कंक्लूजन बोल रहा कन्वर्जेशन से। तो मेन चीज़ यही है कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी बोला, आगे भी यही बोलूँगा, और ये वीडियो कुछ 43 या 44वां है, पर इसके बाद में अगर 400वां व्लॉग भी आया तभी भी मैं यही बोलूँगा, मुझे फ़र्क सिर्फ मेरे मॉम और गौतम से पड़ता है, मेरे भाई से। बाकी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, क्योंकि देखो एंड ऑफ द डे सिंपल चीज़ है, हेल्प करनी है खुद को करना पड़ेगा। और तुम्हें खुद को इतना मजबूत बनाओ ना कंसिस्टेंसी से कि खुद की बॉडी तुमसे डरना चाहिए कि ये क्या करते जा रहा है, क्या करते जा रहे हैं। जो तुम्हारी कैपेसिटी है उससे एक स्टेप आगे बढ़ के करो। सपोज़ तुमको मालूम है कि तुम सिर्फ अगर वॉक कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तुम 30 मिनट तक ही कर सकते हो और 30 मिनट में इतना बंद कर सकते हो, तो उसको डायरेक्टली 25 मिनट पे कैसे पुश करना है, या फिर 30 मिनट ही करो पर एक्स्ट्रा करके दिखाओ। तो क्योंकि तुम्हें खुद को बैक करने वाला तुम खुद ही हो, और जो लोग भी तुमको बोलेंगे कि ये वीडियो बना रहा है, ये कर रहा वो कर रहा, किस पे ध्यान मत दो। जो लोग बोल रहे उनको बोलने दो, क्योंकि वो लोग उनके लाइफ में सेटल है, उन लोग उनके लाइफ के रिलेटेड है। अपने लाइफ के अंदर कोई किसको सपोर्ट नहीं करने वाला, और अपनी बोलते ना क्रैप्स केकड़े जैसे रहते, वैसे सिर्फ सब लोग टांग खींचेंगे पर कोई हेल्प नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो खुद को ऐसा डिसिप्लिन में रखो और कंसिस्टेंसी में रखो। रेस्ट बाकी लोग को सबको भूल जाओ कि कोई तुम्हारे आजू बाजू एग्जिस्ट भी करता है। और एक कॉल आ गया था तो वही बोल रहा था, सिर्फ फैमिली मैटर करती है पहले, उसके बाद में सब देख सकते कि कौन क्या बोल रहा है। इवन दोस्त लोग भी कौन दोस्त क्या बोल रहे क्या बोल रहा है, ये सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, अपनी कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो, डिसिप्लिन रखो। और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बार बार बोलता, डाइट हो गई, वर्कआउट हो गया, ये सब चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा है तुम्हारा माइंडसेट। आज मैं जब नींद में से उठ रहा था तो मेरा मतलब माइंड ये बोल रहा था कि चल जाने देना, आज के दिन टाइम पास कर देंगे, तो एक दिन अगर मिस कर देंगे तो उससे क्या फ़र्क गिरने वाला है। पर अलग मूवमेंट में मैंने ये भी सोचा कि अगर आज छुट्टी करूँगा तो कल भी ऐसा मन हुआ तो क्या, कल अगर ये सेम मन हुआ तो परसों भी ऐसा ही मन हुआ तो क्या। इससे जो अपनी स्ट्रीक है जिम की वो तो टूट जाएगी, डाइट करके कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा। जो हिसाब से अपन जो इतने वीक्स में, मतलब अभी नियर अबाउट 4 वीक्स कंप्लीट होने आए, 4 वीक में जो बिल्ड किया है वो एक दिन में स्ट्रीक टूट जाएगी। तो अगर आपने कोई चीज़ को ठाना है कि मैं ये करने वाला हूँ तो उसके लिए ना पूरी जान लगा दो। ऐसे मत करना कि 5 मिनट छोड़ दूंगा, ये करूँगा। मैं चाहता तो आज भी मेरा ट्रेडमिल जो है, मुझे देखने वाला कोई नहीं है, और दूसरी चीज़ मेरा कोई पर्सनल ट्रेनर नहीं है, तो उस हिसाब से मैं चाहूँ तो स्किप कर सकता हूँ वर्कआउट। पर करने से मैंने लास्ट वीडियोस में भी यही बोला है कि जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ तो मैं दूसरे को पागल नहीं बना रहा हूँ, मैं खुद को पागल बना रहा हूँ। तो यही चीज़ है, आप लोग भी ध्यान रखो। आप लोगों को दूसरों के लिए नहीं करना है, खुद के लिए करना है। तो सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेना कि आप अगर डाइट स्किप कर रहे हो, जिम स्किप कर रहे हो, या आपका काम स्किप कर रहे हो, या स्लीप, तो ये भी सब चीज़ें मैटर करती है। आप लोग को हर एक चीज़ टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी। मैं पहले ये सब चीज़ों में हंसने का, पर अभी मैं ये सब चीज़ें कंटिन्यू कर रहा हूँ तो मुझे फ़र्क पता है कि इसका क्या फ़र्क पड़ता है। आपके माइंडसेट पे भी फ़र्क पड़ता है और बॉडी लैंग्वेज में भी और वे ऑफ लिविंग में भी। तो यही चीज़ है गाइस, हम घर पे आ गए
बट अनफॉर्चुनेटली मैं रूबी को भी नहीं दिखा पाया क्योंकि मेरा फ़ोन पूरा डेड हो गया था। और दूसरी चीज़, ब्रेकफास्ट नहीं किया अभी तक क्योंकि लाइट नहीं है। अब देखो रूबी को, ये है मेरा डाको, शेयर इट। हाँ बाबू, तो नानी नहीं है घर में, नानी गए कुछ नीचे भगवान के मंदिर को गए, उसकी वजह से रूबी थोड़ा खुद को अलोन फील कर रही है। और दूसरी चीज़ लाइट भी नहीं है, मैं भी ब्रेकफास्ट नहीं कर सकता था। अभी जो है एक काम करूँगा, सब जो मटेरियल है वो लेके जाऊँगा मैं शॉप पे मैं वो सब मिक्सर में लगाऊँगा। मिक्सर मतलब मेरा जो वो है बुलेट जूसर मिक्सर, उसमें लगा के वहाँ पे ही ब्रेकफास्ट करूँगा और शाम का लंच भी वहाँ पे ही होगा। तो चलो जल्दी पूजा कर लेते, पूजा का सब सामान रेडी कर लिया है, पूजा करता हूँ, पूजा करके फिर निकल जाऊँ। मैं एक चीज़ देख रहा था मेरे खुद के वीडियो में, ये जो दिख रहा है ना, ये थोड़ा ऐसे डबल चेन दिख रही है। 6 महीने रुक जाओ, 6 महीने के अंदर ये पूरा गायब होगा। ये और पेट की भी चर्बी जो है वो पूरी गायब होगी। बेली फैट पूरा ख़त्म करूँगा और उसके लिए अभी तो डाइट 1 महीने कंप्लीट होगा। इसमें हम देखेंगे इसमें कितनी सारी क्या क्या चीज़ें कम हुई है, क्या हुआ है क्या नहीं। वो होने के बाद में हमें लगता है कि और स्ट्रिक्ट करनी है या फिर यही कंटिन्यू करना है, वो हम डिसाइड करेंगे। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गौतम को पूछूंगा। दूसरी चीज़, ये जो है ना, ये तो गंदा दिखता है सच बोले तो, और दाढ़ी आने पर तो और भी गंदा दिखता है। ये देखो, तो यही चीज़ है। मिल्क तो पूरा हटा दिया है ज़्यादा करके, तो 50 ml मिल्क के अलावा ज़्यादा मिल्क नहीं खाता। पर ये सब चीज़ें बहुत मुझे खुद को भी इरिटेट करती है, पर कम करूँगा मैं। स्टार्ट किया है तो बीच में से नहीं छोड़ा। पूजा तो हो गई, और मैं एक ये शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, बट एक चीज़ बताऊँगा। जो अपन जब भी भगवान को मतलब स्नान देते हैं ना, तो ये जो पानी बचता है ना, तो इसको डायरेक्टली ऐसे फेंक दिया मत करो। इसको जो है ना, आपके घर में जो पेड़ पौधे रहेंगे छोटे बहुत, हमारे बालकनी में भी है, तो उसमें डालते जाओ। उससे क्या होगा, पानी वेस्टेज भी नहीं होगा। और दूसरी चीज़, ये प्योर है। और थोड़ा बहुत जो है ना, खुद के ऊपर भी डाल सकते हो तो डालो, क्योंकि ये प्योर है। क्योंकि अपन इसमें भगवान को स्नान करा रहे, तो यही बोलूँगा कि ये पानी वेस्ट मत करो, क्योंकि ये बहुत प्योर पानी है। तो इसके लिए इसको जो है ना, अपने घर में जो पेड़ पौधे रहेंगे या किधर भी, मतलब ऐसे जो आपको लगता है कि जाना चाहिए वहाँ पे डालो। ऐसे मतलब वॉश बेसिन और ऑल इसमें मत करना ये चीज़। इससे जो है ना, फिर इतनी पूजा करके कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा। तो ये जो है ना, एक ही डब्बा है, इसके अंदर हमारा सब जो ओट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं ये सब इसमें ही है। हम दोनों भाई का बेसिकली ये पूरा सब चीज़ें गौतम लेके आता है। मैं थोड़े दिन से लाऊंगा क्योंकि मुझे मोस्टली पता नहीं है कि क्या क्या चीज़ें लानी है, क्योंकि वो उसके दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत जाके लेके आ जाता है। और उसका जो है ना, और सबसे मेन चीज़ इसमें जो है ना, डाइट में एक चीज़ है कि थोड़ा बहुत भी ना वेस्टेज नहीं करना है। तुम लोग के बाद में जाने दो, ये मम्मी भी जाने दो, मम्मी इतना कुछ नहीं बोलती। बट मेरा जो छोटा भाई है, तो मेरी जान निकाल देता कि ये कितना महंगा है, तुझे पता क्या है, ये क्या है, भाव क्या है। तो वही चीज़ है, वेस्टेज मत करना। जब भी अगर आप कोई भी चीज़ है, बोल डाइट की नहीं बोल रहा, खाने के भी बारे में बोल रहे, वेस्टेज मत करना। वेस्टेज करने से क्या होगा, उस चीज़ की वैल्यू भी कम कर रहे हो तुम, और खुद को भी ऐसे दिखा रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो कि मैं बहुत लाजवाब आदमी हूँ। तो इसलिए वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करना। 40 ग्राम ओट्स, 25 ग्राम चना, फिर दिस इज सनफ्लावर सीड्स जो कि 5 ग्राम लेंगे, ज़्यादा नहीं। तो 1 ही ग्राम है यहाँ पर। 3 4 5 ग्राम हो गए। 5 ग्राम सनफ्लावर सीड, प्रीमियम क्या है, पम्पकिन सीड, 5 ग्राम पम्पकिन सीड। ये सब चीज़ें भाई मेरे को मालूम भी नहीं था कि ये सब चीज़ें भी खाते हैं। फिर अभी क्या है, क्या बात है, लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई। तो अपने को शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि भगवान ने अपनी सुन ली है, लाइट आ गई है। तो लाइट आ गई है, तो इसकी खुशी में अपन कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते।
यहाँ पे देखो ये दालचीनी पाउडर वो डालना है, ये सब चीज़ें। भाई मेरे को ये सब चीज़ें नहीं मालूम थी, सच में बोल रहा हूँ कि ये एक ही चम्मच डालना है, पर ये ख़त्म होने आया, नानी को बोल के मंगवाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता थी, पर ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। फिर उसके बाद में आएंगे बादाम। मेरी मम्मी ने पिछले 20 साल से नहीं, 15 साल से बोल बोल के थक गए कि रोज़ बादाम खाओ, पर हम दोनों नालायक हैं, दोनों नहीं, मैं सिंगल खुद का बोल रहा हूँ। मोम मुझे ला के रखने के तो भी मैं नहीं खाने का, और अभी देखो टाइम खुद को ही खाना पड़ रहा है। 4 बादाम, ज़्यादा बादाम नहीं लेंगे, 4 ही बादाम। फिर पंपकिन सीड थोड़े ज़्यादा हो गए शायद, थोड़ी बहुत कम करनी पड़ेगी, 3 सीड कम कर। क्या है पता है क्या, ज़्यादा लेना ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारा वेट बढ़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, पर इससे क्या होता मालूम है, अपने ये में एक तरह का बोलते ना, थोड़ा बहुत आलसपन भी आ जाता। तो आलसपन पहले से बोल रहा हूँ, आलसपन पूरा टालो। ये हो गया, ये हो गया। अब है क्या, एक बनाना कल आ गया था, इसके लिए जो है अभी जो है टाइम पूरा स्मैश करो, मतलब जो है ना, और ज़्यादा भी मत करो, उससे क्या होगा, ज़्यादा गर्म हो गया तो पीने में मज़ा नहीं आएगा वो। तो ये सब आज की डाइट मैंने पूरी इसलिए बताया क्योंकि अभी लाइट भी नहीं थी, मैं टाइम पास करने के लिए टीवी भी नहीं लगा सकता था, इसके लिए बोला हुआ करोगे। चलो फिर अभी ये खाएंगी, ये देखो ओए और मामे कुछ जाके चिल्ला रही, चल दिखा उसको, दिखा सुनती नहीं। अच्छा ये देख ये सब चीज़, दोपहर का डब्बा भी रेडी है। ये चल अभी सीधा जो है पहले ब्रेकफास्ट करके डायरेक्टली शॉप पे। चल। डाकू देखो, डाकू उधर से देख रहा है। पाप नहीं। हाँ, तो बोलने की बात ये थी कि मतलब जो लोग भी देख रहे रहेंगे, इससे क्या होता है, इससे जो है ना प्रोटीन मिलता बॉडी में। और दूसरी चीज़, मैं ये जो भी बनाया ये सब किया, इसके बाद मेरा ना ऐसा नहीं है कि सब लोग बोलेंगे आया कर, ये खुद को धोना पड़ता है, देखो खुद धोना पड़ता है। इसलिए नहीं कि मतलब मासी मम्मी नानी धो सकती है, और क्या है, तुम्हें तुम्हारा काम खुद करना है। बेसिकली जो तुम्हारी डाइट के रिलेटेड है वो सब तो खुद करना है। बना के वो लोग दे रहे कोई चीज़ों पर। बहुत देर से शॉप पे बैठा था, सब अपडेट वगैरह छोड़ दिया। आज इतना फास्ट नहीं है, स्लो है, पर एक चीज़ जो है ना, आज कंटेंट नहीं है, बहुत भारी चीज़ है, वो दिखाता रखो। इतने दिन से बोल रहा था, तब मेरा कौन सोना नहीं, पर अभी मजाक की बात नहीं है, सीरियसली बोले तो इसको मैं 2 महीने से बोल रहा था कि ये चीज़ है, अभी टैलेंट तो उसको स्टार्ट करना चाहिए ना, करो प्रैक्टिस, पर नहीं। आज कहाँ से मुहूर्त निकला। हाँ, तो मैं देख रहा हूँ पर्सनली, ये कितने दिन के बाद, मैं तो 2-3 महीने के बाद ही देख रहा हूँ, क्योंकि उसने लास्ट टैटू क्या बनाया था वो भी नहीं पता। तो इतने दिन के बाद बोलने के बाद फाइनली भगवान धीरे धीरे चीज़ें मेरे लाइफ में सीधी कर रहा है, और ये भाई के भी। ये भाई अभी देखेंगे कितने दिन में परफेक्ट हो गए, और देखेंगे क्लाइंट्स कितने लेते, क्या लेते। ये देखो, कला तो है, पर सिर्फ मेहनत नहीं करनी है। एक्सक्यूजेस बहुत सारे हैं लाइफ में कि हमारे पास ये टाइम नहीं है, वो टाइम नहीं है। कला तो है, देखो वो मोस्टली जो है ना, लायन को देखो, जूम करके दिखा रहा, लायन को देखो, ये उसने खुद ने बनाया, ये खुद ने बनाया, मजाक नहीं कर रहा। ये क्या उसने कुछ छापा वगैरह नहीं लिया, सब जितने भी टैटू है सब खुद ने बनाए। पर मेहनत क्यों करेंगे ना हम, टैलेंट है हमारे पास, पर मेहनत का काम हमें नहीं जमता। कर रहा है, चलो अच्छी बात है, कुछ तो है, मतलब थोड़ा तो अंतरात्मा को लगा कि बाबा अभी मैंने मेहनत करने मांगता। ये वो जो जिस पे बना रहा वो कापूस है कि स्किन के जैसा है, स्किन पैड, मतलब अपना जैसे अपनी स्किन रहती वैसा रहता क्या, रबर की स्किन। मतलब समझ, अगर मेरे हाथ में निकलने लगा है तो वैसा लगेगा जैसे तू उधर कर रहा। नहीं, हार्ड है।
तो उस पर तो जजमेंट कैसा लेंगे कि हार्ड, अभी वो जो हार्ड है और अपनी स्किन सॉफ्ट रहती तो फिर कैसा करेगा? धीरे धीरे कर देंगे। होता क्या? कर कर प्रैक्टिस कर। चलो फिर इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं देखता थोड़ा बहुत, कल का ब्लॉग भी एडिट करना है, वो करते बैठते। घर पे आ गए, अब डायरेक्टली लिफ्ट में ही है, लेफ्ट से डायरेक्टली अभी घर में, और घर पे डायरेक्टली अभी खाना खाना है क्योंकि मेरे को भूख बहुत जोर की लगी है। खाना खा लेता हूँ, खाना खा के ऑलरेडी लॉगिन कर लूँगा, फिर सॉरी खाना खा के फिर लॉगिन करूँगा। फिर लॉगिन करके जो है थोड़ा बहुत काम है वो काम कंप्लीट करके फिर से कल भी शॉप पे, आज शॉप पे फिर से स्लो हो गया, देखेंगे करता हूँ कुछ नहीं। कौन आओ मत आओ, कल गुरुवार है, मेरे को तो मेरा तो धर्म भ्रष्ट करे, उसका भी धर्म भ्रष्ट करो। तुम पढ़ाई कर रहे हो और ये देखो, ये पढ़ाई करते रहते हैं, और ये देखो, इसको देखो। बस 2 मिनट, 2 मिनट में रखने देना, पहले फ्रेश वॉश हो लेता, तो इसके आगे देखेंगे, काम भी करना है। तो अभी अपना काम तो कंप्लीट हो चुका है। आज जो है थोड़े मीटिंग्स थे, फिर बाद में पास थोड़ा ज़्यादा काम था एज़ कम्पेयर टू अदर डेज, और कल तो है फ्राइडे, पर कल भी काम बहुत सारा है, काम भी करना है। शॉप के ऊपर देखा मैंने, चीज़ें उतनी मतलब जो फ्लो में जानी चाहिए वो फ्लो में नहीं गई है। और संडे को है मेरे लिए भी सबसे स्पेशल डे, क्योंकि संडे को है महाशिवरात्रि। तो संडे को देखेंगे अपन, कोई तो शिव मंदिर जाएंगे, जिधर जाके थोड़ा बहुत मस्त बाबा के पैर वगैरह पढ़ लेंगे। केदारनाथ तो नहीं जा सकते, पर ट्राई करेंगे जितना हो सके संडे थोड़ा अच्छा स्पेंड करें, क्योंकि नॉर्मल संडे नहीं है, महाशिवरात्रि है और साल में एक ही बार आता है और सबसे बेस्ट डे रहता है। मेरे लिए तो बेस्ट डे ही बोल सकते। और ये होने के बाद में फिर अभी सब फेस्टिवल सीज़न थोड़ा बहुत चालू होगा, होली आएगी, ये वो, तो मोस्टली देखेंगे अपन जितना हो सके जो है ना। शॉप पे भी बहुत ध्यान देना है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या बर्डन्स में हूँ, क्या लोड है, ये सब चीज़ें को काम को भी काम की जगह पे सही रखना है, जिम को भी सही करना है। मैं वो बोलते ना, मतलब मेरे को अभी ऐसे लगने लगा है कि देखो हेल्थ भी सही करनी है, फाइनेंशियल स्टेटस भी सही करना है, बिजनेस भी सेट करना है, काम भी सही से करना है। तो एक ही बात में सब चीज़ें आ गई है, पर करूँगा, क्योंकि अपने ऊपर ही एंड ऑफ द डे अपनी मेहनत कितनी, अपना इंटेंट कैसा है। इंटेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, माइंडसेट के साथ इंटेंट भी। आप जो भी चीज़ कर रहे हो वो पूरे आपका इंटेंट क्या है उसके ऊपर डिपेंड है। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, टेक केयर, जय बाबा केदारनाथ। लोग सोचे बदू आवांगे ला मर जावांगे रे, मेरी मां ही बेजीव मेरा राम नहीं मरिया है।